Was this is a shameful job that I have right now. Ah, $10,000। क्रिस्टो भाई क्या बात है भाई। प्यारी अमानत को 1 साल पहले अनरिलीज किया था, अब रिलीज कर दो। कर देंगे भाई, कर देंगे। तुम टेंशन मत लो भाई, सब होगा, सब होगा। हो भाई। अर्पित भाई, मेरा एक दोस्त आर्यन गांजा इसलिए पीता है क्योंकि उसे गांजा पी के हिलाने में मजा आता है, कुछ समझा दो उसको। भाई मैं तुम लोगों को गंजेड़ियों के बारे में क्या बताऊं भाई। अरे भाई तुमने सही टॉपिक छेड़ दिया भाई आज तो। भाई आ जाओ भाई आज। गंजेड़ियों गंजेड़ियों का स्लैंडर स्टार्ट करते हैं भाई आज, हैं? करें क्या आज? गंजेड़ियों का स्लैंडर स्टार्ट करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है जितने भी ये गंजेड़ी वंजेड़ी होते हैं, ये कहीं पर भी चल रहे होते हैं, एकदम से ना इनको क्या होता है, ये बोलते हैं भाई गांजे की स्मेल नहीं आ रही। मेरा एक दोस्त है भाई, फुल धुत गंजेड़ी, गाड़ी चला रहा था, पुलिस वालों ने रोक लिया, उसको बाहर निकाला, आरसी ली, लाइसेंस है ना, आधार कार्ड, ये सब देखा। 15-20 मिनट हो गए, बंदे ने गाड़ी का दरवाजा खोला, जैसे ही खोला पुलिस वाला साइड में, सर गांजे की स्मेल नहीं आ रही। और एक तो तुमने देखा होगा, एक एक चीज और, गांजे की स्मेल इनको बताओ कैसे आती है भाई। यहां पे, हाँ देख रहे हो, ये इधर, हाँ इधर गांजे की स्मेल आ रही है भाई। नाले पे खड़ा है, नाले पे खड़ा है आदमी। भाई मुझे गांजे की स्मेल आ रही है भाई। 50 रुपए का टट्टी माल महीना भर चलाते हैं ये, 500 की पुड़िया ले लेके। भोसड़ी के, तुझे गांजे की स्मेल नहीं आ रही, तुझे सिर्फ स्मेल आ रही है, सिर्फ स्मेल आती है इन्हें। इस आदमी को तुम बहनचो नोएडा ले चलो एक बारी, जैसे ही दिल्ली क्रॉस होता है नोएडा आता है ना, धूप सी स्मेल आती है भाई, इसको टूटन होने लग जाती है भाई। कोई रोल कर दो, भसौंड सी बॉडी लेके आ जाते हैं इधर उधर बस गांजा सूंघने। क्या चूतिया टॉपिक है ये वही लोग हैं, इनके सामने गांजे वालों को बेइज्जती मार दो, ये बोलते हैं ऐसे, हाँ इससे जलता नहीं है, इससे जलता नहीं है। भाई नहीं झेलना मुझे, ये 500 की पुड़िया जो तुम महीना भर चलाते हो उसको झेलना नहीं बोलते हैं बहनचोद। इनके खून में ना एंटी वेनम बन चुका है अब। इतना सारा रैट पॉइजन खा रखा है इन लोगों ने, इतनी ज्यादा भाई, इतना सारा रैट पॉइजन है ना इनके सिस्टम में, इनको जहर दो ये नशे में बैठ जाएंगे। भाई तेज प्रताप पता नहीं मुझे। और तुम ना कभी एक चीज नोटिस करना, कभी भी किसी गंजेड़ी को अगर तुम बहनचो कंपनी दे रहे हो ना, कंपनी देने गए हो, फूकेगा भाई? नहीं भाई मैं नहीं फूकता यार। अच्छा कभी ट्राई नहीं किया क्या? जला नहीं गया होगा तेरे से? नहीं भाई ट्राई नहीं किया मैंने कभी, मतलब मौका ही नहीं मिला भाई ट्राई करने का। करवा दो ट्राई। बेकार चीज होती है भाई, मत कर। कुछ नहीं है भाई, यही है इनका।
कभी तुम लोग ना, मैंने ना बहुत सारे गंजेड़ियों को बस ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और मैंने ना एक चीज रियलाइज करी कि ये लोग अब इतने ज्यादा तेज हो गए हैं भाई, आप मानोगे नहीं। आज के गंजेड़ी लिटरली यूनिट ऑफ वेट होता है ना, उससे टाइम मेजर करते हैं। इनसे जाके पूछो भाई 1 आउंस क्या होता है, कहता 1 महीना, क्योंकि 1 ग्राम 1 दिन। तो मैंने पूछ लिया भाई, तो फिर कितना मतलब आउंस और ग्राम लगेगा कि आप रिहैब में सोबर होके आ जाओ? फटाक से बोलता है भाई 6 आउंस और 3 ग्राम। मैंने बोला क्यों? क्योंकि 6 महीने और 3 दिन में तो बिना गांजा फूके मैं मर जाऊंगा भाई। और ये बहन के लंड बोलते हैं फिर कि भाई तुमसे ना झेला नहीं जाता इसलिए तुम ऐसा बोलते हो। नहीं झेलना भाई ये सब। भाई न्यूयॉर्क आ जा, इधर गाना शूट करते हैं। हाँ भाई पक्का। और मैं सही बताऊं ना, ऐसा भी नहीं है कि मतलब, देखो अगर आप देखो ना तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स नहीं है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी है। जैसे कि मैंने ये समझा है, लॉ ऑफ मार्जिनल गंजेड़ी बोलेंगे इसको, जिसमें हम बोलते हैं ना कि 1 आउंस इज इक्वल टू 1 मंथ। तो उसके अंदर हम सर्टेन अजम्पशंस रखते हैं जिसको हम बोलते हैं सेट्रस पैरिबस। पहला अजम्पशन ये है कि अगर 1 आउंस 1 महीना चलेगा तो पहला अजम्पशन ये है कि उसने शेयर नहीं करा। दूसरा है कि उसके मतलब वो कहीं पर भूल के नहीं आया। तीसरा है कि घर पे उसके कमरे में चेकिंग नहीं हुई। और चौथा ये है कि उसकी एक्स ने उसको ब्लॉक नहीं किया हो। तब तक 1 आउंस 1 महीना चलेगा। पर कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई हम तो 5 ग्राम वाले हैं दिन के, क्योंकि उनको लगता है वो मेहनती गंजेड़ी है। नहीं, पहली चीज इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, कोई मेहनती गंजेड़ी नहीं होता, ठीक है। 5 ग्राम वाला जो होता है ना सिस्टम वो है, पर वो 12th के बाद होगा, वो आउट ऑफ सिलेबस है। स्क्रिप्ट दिख रही है। कानपुर ही आ रहे हैं भाई अब तो। भाई मेरा नाम, मेरी मैम ने कहा है कि मेरे से कुछ पूछना है लेकिन शर्म आ रही है, ऑकवर्ड फील हो जाएगा। अच्छा श्योर ब्रो, मेरी मैम से मेरी बात होती है, उन्होंने बोला मेरे से कुछ पूछना। ओके ना ब्रो, मेहनती गंजेडीज एग्जिस्ट, कम ऑन। या फार फार अवे लैंड में श्रेक का दोस्त एक मेहनती गंजेड़ी है। पहाड़ों के पीछे जंगलों के पार देखो कौन अपने घर आया यार, मेहनती गंजेड़ी। निंजा कटोरी, सर पे कटोरी रख के घूमते हैं। योर व्यूज ऑन फ्रेंड्स हु स्पैम डेविड कॉगिंग्स रील्स और खुद दिन में 1 बजे उठते हैं। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है 1 बजे उठना, मेहनत का काम है भाई रोज सुबह 1 बजे उठना, क्योंकि 11 से 12 तक तो घर वाले ही गाली देते रहते हैं। उस हालत में नींद लेना, आई थिंक दैट इज लाइक कमेंडेबल, दे आर डूइंग गॉड्स वर्क। भाई सबवे सर्फर नहीं खेलोगे? नहीं भाई नहीं खेल रहे, आज तो नहीं खेल रहे। पर आपने कभी किसी गंजेड़ी कपल को देखा है? बहुत रेयर है भाई, नहीं दिखते। दिल्ली जू में एक है बस, 2 लड़का लड़की गए थे, उसके बाद से आए नहीं है भाई वो वापस, वो फूक के वहीं पर ही पड़े रह गए। वो जो आप बिस्किट खिलाते हो ना बंदरों को, केला फेंकते हो और जो नीचे गिर जाते हैं वो कहां जाते हैं? ये लोग खाते हैं वो। बहुत रेयर हैं भाई, ये लोग सेक्स करना ही भूल जाते हैं फूकने के बाद। दिल्ली जू में है, मां कसम कह रहा हूं, जाके देखना।
भाई एएनआई ट्रैक पर यूट्यूबर्स पर 500 के मांग रहा, मैं क्या बोलूं भाई, इस चीज पे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। दिस इज हाउ इट इज मैन। रचित रू का डिस्ट्रैक्ट रिएक्ट कर दे। अच्छा भाई, टीचर की कच्ची सूंघली और उसने देख लिया, ये तो आ रखे हैं भाई हमारे कॉमेडियन, एक से एक कॉमेडियन बैठा है 100 रुपए लेके आजकल। नहीं, इसने तो 100 रुपए भी नहीं दिए, 40 रुपए वाले कॉमेडियन। बस इनका एक ही चीज होती है, टीचर की कच्ची सूंघ ली, टीचर को आई लव यू बोल दिया, और घर पे अपने बाप से गाली खाते हैं। भाई तुम्हें हर फील्ड में कैसे नॉलेज है? मिस इन्फॉर्मेशन, मैं झूठ बोलता हूं। अरे तुम्हारी माँ की चूत बहुत हुआ यार, टॉपिक चेंज करो। बंदे का नाम क्या है? 420 गेमिंग। Sometimes the jokes they write themselves. Fucking 420 गेमिंग। भाई गंजेड़ियों पे और मजाक नहीं सुन सकता यार मैं, मेरे को बीटी हो रही है भाई, मैं दिन का 5 ग्राम फूक जाऊंगा अभी। चिल्ला क्यों रहा है? अच्छा वो, हाँ गेन ज्यादा हो रखा होगा अभी। है अब सही है आवाज? 21 का हूँ, ऑफिस की लड़की पसंद है, हाँ बोल देगी, पर करियर का डर है, उसका इंस्टा बार बार देख रहा हूँ, भूलना चाहता हूँ लाइफ में, बट रिस्पटी, बहुत रिस्पटी। भाई आपसे मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप 21 साल के हो, अंडरस्टैंड करो ऑफिस में एक चीज़ होती है एचआर, और जो एचआर होता है ना वो ऑर्गेनाइज कराता है वो कम्युनिकेशन ड्राइव्स जो होती हैं, कि मतलब टीम में टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, वो सब बढ़े, रस्साकशी करवाते हैं एवरीथिंग। वो वाली जो आउटिंग्स होती है ना, उसमें हमेशा ट्राई किया करो इंगेज करने के लिए उन लड़कियों के साथ में जिनको आप पसंद करते हो। सबसे बड़ा ऑफिस कल्चर में अगर कोई है ना विंग मैन, तो वो है एचआर। और आज की डेट में जितने भी कपल्स होते हैं ना, जिसमें मतलब कोई बंदा या सो एंड सो होते हैं और वो दोनों ऑफिस जाते हैं, एचआर ही होता है रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा अफेयर्स को लेके, क्योंकि वो ट्राई करता है सबसे ज्यादा कि एक लड़का लड़की जो ऑफिस स्पेस में है वो एक दूसरे से बहुत बातें करें और अपने सो एंड सो पे चीट करें। हमारा कॉर्पोरेट कल्चर चाहता है कि लड़का लड़की चीट करें अपने सो एंड सो पे। भाई बंदी को बोला मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स चाहिए तो रोने लगी, व्हाट टू डू? मैं ना तभी लाइव नहीं आता हूं, तुम लोगों को लगता है भाई मेरे पास तो पैसे हैं, मैं कुछ भी झूठ बोल सकता हूं। हैं पॉलिटिशियन के बच्चे हो तुम। थोड़े और लीक कर दे तो पूरे ही होगा। ट्रू मैन ट्रू। भाई एक लड़की ने मुझे ब्लॉक किया और किसी ने उसे मैसेज करके परेशान किया, उसे लगता है कि मैं हूं, कुछ तो एडवाइस दे। अरे भाई अब तो तुम फंस गए, अब तो तुम फंस गए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। दिस इज, चलो इसी बहाने आप ब्लॉक होने के बाद भी आप उससे कम्युनिकेशन तो मेंटेन कर सकते हो। बताओ, आपने अपनी क्रीपी बिहेवियर आउटसोर्स कर दी, कोई और आपके लिए क्रीपी हो रहा, किसी रीजन की वजह से आप ब्लॉक हुए थे, बट आप सोचिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी है, एक शेल कंपनी खोली गई है आपके नाम पे ये सब करने के लिए। मजाक है ये? भाई एंट्रेंस में मार्क अच्छे आ रहे थे, लॉ स्कूल कौन सा चूज करूं? वो वाला लॉ स्कूल चूज करो जिसकी प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा दिखाते हैं कि हम इतनी कराते हैं उतनी कराते हैं, और बहन के लिए इंटर्नशिप तक नहीं करा पाते। भाई शाउट आउट दे दो। नहीं भाई, मेरा दोस्त उमर